जय श्री कृष्ण। दुर्योधन पूरी तरह से संदेह से युक्त है। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उठ रहे हैं कि भीष्म पितामह, जो कि कौरव और पांडवों को समान भाव से प्यार करते हैं, कहीं युद्ध में उनका ये प्यार पांडवों के पक्ष में उमड़ ना पड़े। और दुर्योधन को इस बात की शंका है कि भीष्म पितामह का प्रेम पांडवों के प्रति अगर जाग गया तो युद्ध को जीतना उनके लिए असंभव हो जाएगा। और भीष्म पितामह, जो कि सबके अंतर आत्मा को जानने वाले हैं, और ऐसा केवल भीष्म पितामह ही नहीं है, आप संसार में भी देखते हो कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के मन की बात को भली भांति जान जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम सामान्य मनुष्यों को भी देखें तो कई बार हम दूसरों के फेस की रीडिंग करके जान जाते हैं कि आज इसको ज़रूर कुछ ना कुछ मुसीबत है, इसके ऊपर इसके मुंह का जो रंग है वो उड़ा हुआ है। या अब किसी के मुख की आभा को देख करके हम ये भी अनुमान लगा देते हैं कि आज कोई ना कुछ अच्छी बात ज़रूर इसके साथ घटित हुई है। जब हम सामान्य मानव इस प्रकार का अनुमान लगाने में समर्थ हैं, तो भीष्म पितामह, जो कि बहुत ज्ञानी थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, वो क्या दुर्योधन की मन की बात को नहीं जान पाए होंगे? उन्होंने पूरी तरह से दुर्योधन के मन में उठने वाले ये अनेक प्रकार के विचारों को अच्छी तरह से जान लिया था। और वह जान गए थे कि दुर्योधन को मेरे पांडवों के प्रति स्नेह होने का डर है। उनको ये अच्छी तरह से ज्ञात हो गया था कि दुर्योधन के मन में ये डर है कि कहीं मैं इस युद्ध से विराम ना ले लूं या मेरा पांडवों के प्रति प्रेम ना उमड़ पाए। तो इस विचार को उन्होंने दुर्योधन की मुख से अच्छी तरह से जान लिया था, और इसीलिए उन्होंने आव देखा ना ताव और युद्ध का बिगुल बजा दिया। और युद्ध का बिगुल भीष्म पितामह के द्वारा बजाना इस बात को प्रकट करता है कि वह दुर्योधन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो तेरे साथ हैं, वो तेरा साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। अर्थात उन्होंने युद्ध का बिगुल बजाकर कौरवों का साथ देने को सूचित कर दिया। और जैसे ही भीष्म पितामह ने युद्ध के आरंभ का बिगुल बजाया, उस समय युद्ध की क्या स्थिति होगी? आपने बहुत सारे राजा महाराजाओं की पिक्चर्स में देखा होगा। और उस समय जैसे ही युद्ध आरंभ होता है तो अनेक प्रकार के शंख बजने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं, बिगुल बजने लगते हैं, तुरही बजने लगते हैं। और सींग, आपने पिक्चर्स में देखा है कि आगे आगे इन जब युद्ध आरंभ होते थे प्राचीन काल में, मुगलों के समय में, अन्य समय में, तो किस तरह सभी प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगती थी। तो उसी ध्वनि का संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हुए कहते हैं, तथा शंखश्चा भैर्यश्चा पर्णव आनक गोमुखा सहसा एव अभिहंत सा शब्दस तूमलो अभवत। वो कहते कि जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, युद्ध के आरंभ की ध्वनि की, भीष्म पितामह के द्वारा युद्ध के ध्वनि के करते ही उनके पीछे अनेक शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग अचानक एक साथ बजने लगे। और इन सब का एक साथ बजना किस बात को सूचित करता था
कि अब युद्ध आरंभ हो गया है। और जब ये सब चीजें, शंख, नगाड़े, तुमुर, तुरही, बिगुल और सींग, ये दोनों पक्षों के ये सभी चीजें जब एक साथ बजने लगी, तो एक साथ बजने से उनकी जो आवाज थी, सा शब्दा तुमलो अभवत, उनकी निकलने वाली आवाज इतनी भयंकर थी कि उस आवाज को सुन करके सभी भयभीत हो गए। तो युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी उत्सुकता से वाद्य यंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि को उत्पन्न किया। पर्णव का अर्थ होता है ढोल। इस श्लोक में सभी प्रकार के आवाज करने वाले यंत्रों का प्रयोग किया है। शंख है, नगाड़े हैं, तुरही है, सींग है। तो सभी प्रकार का जो जिसके हाथ में था, सभी सैनिकों ने उस नगाड़े की आवाज को करके युद्ध को आरंभ करने की ऐलान कर दिया। तो ढोल, मृदंग, गोमुख अर्थात सींग बजाना, ये सब नगाड़ों की से जब आवाजें एक साथ निकली, तो जो युद्ध का जो वातावरण था वो बहुत ही भयंकर हो गया, क्योंकि वो ध्वनि इतनी अधिक थी कि सबके मन में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। तो भीष्म पितामह के द्वारा शंख बजाते ही अन्य लोगों ने भी अपने अपने वाद्य, अपने अपने नगाड़ों को बजा करके उनका प्रत्युत्तर दे दिया कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो भीष्म पितामह के द्वारा युद्ध को आरंभ करना केवल दुर्योधन को आश्वस्त करना था कि चाहे पांडवों के प्रति मेरे मन में प्रेम है, परंतु युद्ध में मैं तुम्हारा ही साथ दे रहा हूं। तो कितनी विकट मनोस्थिति में भीष्म पितामह होंगे कि जिनको तुम प्यार करते हो उनका ही विनाश करने के लिए आज तुमने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं। तो सबसे कठिन जो मनस्थिति में थे वो भीष्म पितामह थे, क्योंकि भीष्म पितामह अपने दोनों ही पक्ष के लोगों को प्यार करते थे। और एक बार आप अपने अंदर ये सोच करके देखो कि जब पिता पितामह को अपनी ही संतान पर अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ते हैं, तो उनकी मनोस्थिति कैसे होगी, ये हम सब लोग उनकी मनोस्थिति का अनुमान कर सकते हैं। क्योंकि अपनी संतान पर अस्त्र शस्त्र चलाना बहुत कठिन होता है। तो इसी कठिन परिस्थिति में इस समय भीष्म पितामह थे और वो युद्ध में खड़े थे। तो परम पिता परमात्मा किसी के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति ना लाए कि उनको अपने प्रिय बंधु बांधवों पर अस्त्र शस्त्र चलाने पड़े। तो हे परम पिता परमात्मा, इस तरह हमें सद्बुद्धि देना कि हम उस सद्बुद्धि के माध्यम से प्रेममय वातावरण की सृष्टि करें और परस्पर ईर्ष्या और द्वेष को ना अपनाकर प्रेममय वातावरण को जीवन में लाएं, धरती पर फैलाएं और सबके साथ भाईचारे की भावना का विकास करें। तो यही प्रार्थना करते हैं हम उस परमपिता परमात्मा से कि हमारे मन में कभी भी दुर्योधन जैसी दुष्प्रवृत्तियों को स्थान मत देना, हमें सद्बुद्धि देना, ताकि भाई भाई का दुश्मन ना बन सके, भाई भाई का वैसे ही मित्र बने जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। हमें प्रेममय वातावरण
वाली बुद्धि देना, दुर्विचारों वाली बुद्धि नहीं। हे परमपिता परमात्मा, यही आपसे हमारा अनुरोध है। तो उसी को अनुरोध करते हुए हम इस चैनल से जुड़ते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक का बटन दबाकर परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की आशा रखते हैं और जय श्री कृष्ण बोलते हैं और लिखते हैं।